Good morning, students. Today we are going to continue our chapter What is MS with us. तो देखिए लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था फर्स्ट क्वालिटी को कि कौन सी हम कमी करते हैं और उसमें हम सोशल एंड सिविक सेंस सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस जो है उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि इसको नॉइज पोल्यूशन को जो हमारा किसी भी प्रकार से हम जो नॉइज पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है उसके बारे में हमने पढ़ा था। इस क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं ट्रेवल बाय ट्रांसपोर्ट। अब देख पब्लिक ट्रांसपोर्ट की किस प्रकार से हम सार्वजनिक जो वाहनों के द्वारा यात्रा करते हैं और वहां हम क्या गलतियां करते हैं, कौन कौन सी समस्याएं हम क्रिएट करते हैं जिसके कारण हम जो है वो पिछड़ते जा रहे हैं। तो देखिए We all travel by public transport। हम सभी जो है वो सार्वजनिक परिवहन की जो गाड़ियां हैं उनसे ट्रेवल करते हैं, ट्रेन और बस, एंड हैव हैड मेनी बिटर एंड सैड एक्सपीरियंस। हम सभी जो हैं वो परिवहन की गाड़ियों, ट्रेन और बस से यात्रा करते हैं और कई कड़वे और दुख भरे अनुभवों से रूबरू हो चुके हैं। हम जो लोग हैं वो बहुत सी जो गाड़ियां हैं, ट्रेन है, बस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सार्वजनिक जो परिवहन की गाड़ियां हैं उनसे हम यात्रा करते हैं और कई बार जो हम हमारे बिटर मतलब कड़वे और दुखद अनुभव जो हैं उनसे रूबरू हो चुके हैं। Orderly queue system at the time of either purchasing the tickets or boarding the train bus in rarely follow। कि टिकट खरीदते समय परचेजिंग द टिकट खरीदते समय या तो किस समय टिकट खरीदते समय या ट्रेन या बस में चढ़ते समय, बोर्डिंग चढ़ते समय, ट्रेन या बस में चढ़ते समय। जब हम ट्रेन या बस में चढ़ते हैं उस समय कि किस समय हमें प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ रहा है, या तो हम जब ट्रेन या बस में चढ़ते हैं उस समय, या उनकी जब टिकट खरीदते हैं उस समय हम कई प्रकार के अनुभव कर चुके हैं, या शायद उस पंक्ति में खड़े हुए परचेजिंग द टिकट्स और द ट्रेन बस इज रेयरली फॉलोड, जो मुश्किल से कई बार हम सामना करते हैं, या तो टिकट खरीदते समय या उनमें चढ़ते समय, ट्रेन या बस जो है उनमें चढ़ते समय, टिकट खरीदते समय या ट्रेन में बस में चढ़ते समय शायद ही कभी हमने किसी पालन जो सिविक सेंस या सोशल बिहेवियर है उसका हमने शायद ही कभी पालन किया होता, कभी भी पालन हम नहीं करते हैं। तो देखिए everyone in his self interest flouts the genuine rights of other। हर कोई इंसान जो है, हर कोई अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के उचित जो अधिकार हैं उनका निरादर करता है। हर कोई जो है देखिए एवरीवन इन सेल्फ इंटरेस्ट, हर कोई अपने खुद के स्वार्थ के लिए फ्लोट्स द जेन्युइन राइट्स ऑफ अदर्स, फ्लोट्स यानी निरादर करता है, उनका आदर नहीं करता है। इनका दूसरों के जो रियल फैक्ट्स हैं, रियल राइट्स जो हैं, जेन्युइन राइट्स जो हैं उनका वो क्या नहीं करते, उनका आदर कभी नहीं करते, उनका वो निरादर करते रहते हैं। कौन? हम सभी लोग करते हैं, कभी भी हम उनकी पालना नहीं करते हैं। Those who are already occupying a seat would very reluctantly permit, वे जो लोग जो पहले से सीट पे कब्जे जमाए रहते हैं वो बहुत ही permit others to sit even on the neighboring vacant seat। जो लोग पहले से सीट पर कब्जा जमाए होते हैं दूसरों को बगल की जो खाली सीट पर है उस पर बहुत अनिच्छापूर्ण रूप से बैठने देते हैं। कैसे? अनिच्छापूर्ण रूप से, अनिच्छापूर्ण रूप से। ध्यान से समझिए, पूरे को समझिए कि हम जो लोग हैं वो सार्वजनिक बस, गाड़ियों, ट्रेन, बस आदि से सफर करते समय बहुत बार
कड़वे और दुखद अनुभव का एक्सपीरियंस कर चुके हैं, या तो लाइन में लगते हुए, किसकी टिकट खरीदने की लाइन में लगते हुए, या ट्रेन या बस में चढ़ते हुए हम मुश्किल से कभी भी जो हमारे राइट्स हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, उनका पालन करते हैं। हर कोई आदमी जो है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए दूसरों के जो जेन्युइन राइट्स हैं उनको फ्लोट्स करता है, उनका निरादर करता है। Those who are already occupying a seat, वो इंसान जो पहले से सीट पे कब्जा जमा लेते हैं, वो बगैर बहुत ही अनिच्छापूर्ण रूप से दूसरे को अपने पास बैठने देते हैं। कौन? वो लोग जो पहले से सीट पे कब्जा जमा लेते हैं, वो खाली सीट पे नहीं बैठते थे। When they do so, they grieve about half of that vacant seat also. जब वे ऐसा करते हैं, जब वे ऐसा करते समय वे बगल की जो खाली सीट है, बगल की जो खाली सीट है उसके आधे भाग पर भी कब्जा जमा लेते हैं कि खुद वाले पे तो बैठे हैं और ऐसे होकर के, और आधी जो बगल की सीट है उस पे भी क्या कर लेते हैं, कब्जा जमा लेते हैं। आगे देखिए, the thought of giving help to other needy ones rarely stirs them, और दूसरों को, दूसरे जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता करने का जो विचार है शायद ही उन लोगों को झकझोरता है, कभी उन लोगों को झकझोरता नहीं है। कभी भी उन लोगों के माइंड में ऐसा विचार नहीं आता कि पड़ोसी जो नीडी पर्सन है उसकी हम सहायता करें, उसकी हेल्प करने से क्या पता हमें कुछ अच्छा महसूस हो। ऐसा कभी भी वो लोग नहीं करते हैं। वो लोग कौन नहीं करते हैं? हम लोग नहीं करते हैं। Some people are fond of chewing big gulls with tobacco. कुछ लोग जो हैं वो तंबाकू के साथ पान चबाने के शौकीन होते हैं। कुछ लोग क्या किसके शौकीन होते हैं? तंबाकू के साथ पान चबाने के शौकीन होते हैं। They speak and speak frequently all around, showing no respect for public property. और सार्वजनिक संपत्ति के लिए कोई सम्मान न दर्शाते हुए वो बार-बार थूकते रहते हैं कि किसी प्रकार का सम्मान उनकी नजरों में सार्वजनिक संपत्ति के लिए नहीं होता। वो बार-बार वहां पे थूकते रहते हैं, समझते हैं कि ये तो बस अपना ही माल है। जबकि यदि आप सही मायनों में देखोगे तो ऐसी हरकतें लोग अपने खुद के घर पे नहीं करते हैं। वो कहां करते हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक प्लेसेस पे ऐसे हरकतें ज्यादा करते हैं। और ऐसा यदि चाहे मैं करूं या आप करो या कोई और करे तो वो बिल्कुल ही गलत है। वही रीजन है कि हम पिछड़ते जा रहे हैं। अगर हम ऐसे करने लगे तो क्या फायदा होगा? कितना ही बड़ा क्लीन इंडिया कैंपेन चलाओ जाए, जब हम बिगाड़ने लग जाएंगे तो वो कैंपेन कभी सक्सेस नहीं हो सकते। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, दिस they forgot that they have paid for journey and not for spoiling the train or bus. वो इंसान जो हैं वे ये बात भूल जाते हैं कि आपने यात्रा करने के पैसे दिए, न कि ट्रेन और बस जो है उसको गंदा करने के लिए। वो लोग क्या भूल जाते हैं कि आपने यात्रा करने के पैसे दिए भाई, ट्रेन और बस को गंदा करने के पैसे आपने नहीं दिए हैं। They throw all the rubbish and leftovers wherever they so desire. वे जो हैं जहां उनकी इच्छा होती है वहां वो जो कूड़ा करकट है और अपनी जूठन जो है, अपनी जूठन जो है वो वहां पर फेंक देते हैं। जहां उनको अच्छा लगे, जहां उनकी डिजायर हो वहीं पे वो फेंक देते हैं। जहां पे उनको ऐसा लग जाए कि हाँ ये ठीक है, वहीं पे वो उस चीज को फेंक देते हैं। आगे देखिए, our public transport, our roads and street, our public places and buildings are seen littered with all sorts of stinking refuse that tells upon our health and vigor. देखिए, पढ़ते जाइए एक एक लाइन को कि हमारे जो सार्वजनिक वाहन हैं, क्या हमारे सार्वजनिक वाहन जो हैं, हमारी सड़कें, हमारी गलियां, हमारे सार्वजनिक स्थल और भवन वो बिल्कुल बिखरे हुए और बदबूदार है। क्या है? बिल्डिंग आर सीन लिटर्ड
बिखरे हुए और बदबूदार हैं। सभी जो सार्वजनिक स्थान यदि कहीं पे बदबूदार कुछ मिल जाए तो हम अनुमान लगा देते हैं कि ये स्थल जो है वो क्या है, बदबूदार है और कूड़े करकट से भरे हुए दिखाई देते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य और जो हमारी शक्ति है उस पर हानिकारक प्रभाव वो डालते हैं। कि किसी भी प्रकार से हम लोग जो है कभी भी सिविक सेंस को समझ नहीं पाते हैं। जब भी हम किसी बदबूदार स्थान को देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये स्थान क्या होगा, पक्का ही क्या होगा, कोई सार्वजनिक स्थान होगा। तो देखिए वेगुलर वर्ड हमारा आया है, इसका मतलब होता है द शक्ति। क्या मतलब होता है इसका, शक्ति। लिख लीजिए अपनी जो नोटबुक है, बुक जो है उसमें जरूर लिखते जाना। विगर जो वर्ड है उसका मतलब होता है एनर्जी या एंथुसियाज्म, शक्ति इसको कहते हैं, ठीक है। और स्ट्रिकिंग जो होता है, स्ट्रिकिंग का मतलब मैंने बता दिया, स्ट्रिकिंग का मतलब होता है बदबूदार। स्ट्रिकिंग का मतलब क्या होता है, बदबूदार होता है, ठीक है। और लिटर्ड विद हमारा जो वर्ड आया है इसका मतलब होता है बिखरे हुए। क्या, बिखरे हुए, ठीक है। चलिए चलते हैं हम आगे और देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, हमारा एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक पैराग्राफ और बचा है। देखिए एक एक पैराग्राफ को आप ध्यान से पढ़ते जाइए, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते जाइए ताकि आपसे कोई गलती होने की संभावना ही नहीं हो। और यदि गलती नहीं होगी तो इनसे रिलेटेड, इनसे आने वाले जो हमारे जो पैराग्राफ यदि यहाँ से उठ करके आता है तो हम आसानी से उसको कर पाएंगे। इस बात का आप स्पेशल ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए इन स्पाइट ऑफ, वर्ड को ध्यान से पढ़ो बेटा, प्रोनाउंस करो। स्टेट्री, स्टेट्री क्या, स्टेट्री, ठीक है। स्टेट्री का मतलब होता है वैधानिक। क्या मतलब होता है, वैधानिक, लीगल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीगल, वैधानिक। स्टेट्री का मतलब क्या होता है, लीगल होता है। वैधानिक जो होता है उसको बोलते हैं स्टेट्रिक, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ स्टेट्रिक वार्निंग स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, वी डू नॉट इन smoking is injurious to health, we do not notice any slump in the sale of cigarette or बीडीज। स्टेटरी का मतलब क्या होता है, लीगल। वार्निंग यानी चेतावनी हो गया। स्मोकिंग, स्मोकिंग यानी धूम्रपान होता ही आपको। इंजीरियस यानी हानिकारक होता है। मतलब मैं इन वर्ड्स को इसलिए बता रहा हूँ कि लोग देखिए कहाँ पे जाकर के मतलब अपने आप को अंधा महसूस करते हैं। पढ़े लिखे अनपढ़ मैंने इस देश में देखे, ठीक है। वार्निंग, उसके बाद नोटिस, ध्यान नहीं देते हैं। फिर स्लम्प, स्लम्प का मतलब होता है भाई गिरावट। स्लम्प का मतलब क्या होता है, गिरावट होता है। तो देखिए इन स्पाइट ऑफ द स्टेटरी वार्निंग स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, वी डू नॉट नोटिस एनी स्लम्प इन द सेल ऑफ सिगरेट और बीडीज। कि वैधानिक चेतावनी के बावजूद, वैधानिक चेतावनी क्या दे रखी है, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है के बावजूद, वैधानिक चेतावनी धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसके बावजूद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको बहुत अच्छे से, बहुत चाव से उसका सेवन करते हैं। किसका सेवन करते हैं, जो हमारी बीड़ी सिगरेट हैं उनकी बिक्री में कोई गिरावट हम नहीं दिखाते हैं। कि वैधानिक चेतावनी धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसके बावजूद भी बीड़ी और सिगरेट की बिक्री में हम कभी भी कोई कमी नहीं दिखाते हैं। बड़े चाव से लोग पीते हैं, अपना फैशन समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, The pity is the smoker in their over enjoyment do not think of the people around them। बहुत बुरी बात है कि अफसोस की बात तो यह है कि वो धूम्रपान करने वाले व्यक्ति जो हैं अपनी मस्ती में इतने मस्त रहते हैं कि आसपास के जो लोग हैं उनका ख्याल भी नहीं करते, उनका भी ये ध्यान नहीं रखते। हो सकता है हम लोग इसके आदी हों, लेकिन पड़ोसी को हमारी वजह से कितनी दिक्कत हो रही होगी ये कभी भी वो नहीं सोचते। पड़ोसी का ख्याल वो लोग कभी भी नहीं करते हैं। आगे देखिए,
हाँ, ये बहुत बड़ी बात है बेटा। पैसिव स्मोकर्स जो होते हैं ना, पैसिव स्मोकर्स जानते हैं क्या? पैसिव स्मोकर, पैसिव मतलब एक तो एक्टिव है जो खुद पी रहा है, एक उसके पड़ोस में बैठा वो पैसिव स्मोकर है। तो पैसिव स्मोकर्स जो हैं वो ज्यादा परेशान है बेचारे, उनको ज्यादा डिजीज हो जाती है। और समाज में यदि किसी को बोल दिया जाता है तो वो अपने आप को तो बहुत बड़ा शहंशाह समझता है और उसको ऐसे समझता है कि हाँ तेरे पास तो, तेरे घर में ऐसा नहीं होता होगा, वो ऐसा नहीं होता। ऐसी बातों को नजरअंदाज करके, और यदि आपको कहीं पे दिक्कत हो रही है, बेझिझक होकर के अगले को बोल दीजिए जी मेरे सूट नहीं हो रहा, आप दूर चले जाइए या मैं दूर चला जाता हूं। आगे देखिए, समटाइम्स द सराउंडिंग्स बिकम अनफिट फॉर ब्रीथिंग। और कभी कभार तो आसपास का जो वातावरण है वो सांस लेने लायक नहीं रह जाता। उन लोगों का वो ट्रेन की तरह चलता हुआ जो धुआं है, उनसे पास का वातावरण भी सांस लेने लायक नहीं रह जाता। पैसिव स्मोकिंग कॉज मोर हार्म। देखो ये लाइन आ गई ना, पैसिव स्मोकिंग, जो पैसिव तरीके से जो स्मोकर है, पैसिव जो स्मोकर हैं कौन से, जो लोग खुद तो बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं, परोक्ष धूम्रपान करने वाले लोग हैं, वो मतलब खुद तो धूम्रपान नहीं करते, लेकिन जो पड़ोसी हैं, पड़ोसी जो हैं उनकी जो हानिकारक धुआं है वो उनको परेशान कर देता है। तो पैसिव स्मोकर्स जो हैं उनको अधिक हानि पहुंचती है। किससे? किससे? स्मोकिंग से। जो पैसिव स्मोकर्स हैं उनको से अधिक हानि पहुंचती है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।